आज बजाज ऑटो में गजब का प्राइस एक्शन देखने को मिला। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइसेस के बीच का स्प्रेड बहुत कम हो गया था और उसके कारण बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन हो सका वहां पे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपका डाउनसाइड बहुत लिमिट हो जाएगा और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि आप बजाज ऑटो के बाईबैक से अच्छा फायदा कमा सके। तो आइए देखते हैं कैसे। बजाज ऑटो बायबैक प्लस फ्यूचर्स हेज। तो बजाज ऑटो का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 10,114 रुपीज, जबकि जुलाई का फ्यूचर्स चल रहा है 10,066 रुपीज पे। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि हमें बजाज ऑटो के 125 शेयर खरीदने हैं एट 10,114 रुपीज, और जबकि हमें साथ में उसी समय जुलाई के फ्यूचर्स का एक लॉट शॉर्ट कर देना है एट 10,066 रुपीज, जो कि अभी फ्यूचर्स का भाव चल रहा है जुलाई का। गोल क्या है इस स्ट्रैटेजी का कि हम कैप्चर करना चाहते हैं बायबैक प्रीमियम व्हाइल लिमिटिंग डाउनसाइड। तो ये स्ट्रैटेजी अभी सबसे पहले क्यों फॉर्मुलेट हुआ? तो इसका कारण है कि अभी तक ये जो गैप था, डिफरेंस बिटवीन शेयर प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, ये काफी ज्यादा था। लेकिन आज के डेट में, आज के दिन कुछ प्राइस एक्टिविटी हुई जिसके कारण ये गैप बहुत नैरो हो गया और यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने का हमें मौका मिल गया। कैपिटल इन्वेस्टेड आपका, अगर आप फ्यूचर्स के मार्जिन को जोड़ जाड़ दो तो अराउंड 12.5 लाख रुपीस के आसपास बैठ रहा है इस स्ट्रैटेजी में। 125 ही शेयर हम लोग क्यों ले रहे हैं? तो अगर मान लो कि हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक्सेप्टेंस रेशियो भी दे दें बजाज ऑटो में ऑफ से 40%, तब आपके 50 शेयर्स एक्सेप्ट होंगे 125 में। 75 शेयर्स तभी भी आपके पास अनएक्सेप्टेड रह जाएगा। और यही 75 शेयर्स जो है ये एग्जैक्टली मैच कर सकेंगे वन फ्यूचर्स लॉट को। हेंस 125 शेयर्स इज अ प्रैक्टिकल क्वांटिटी फॉर हेजिंग। हम लोग नेकेड पोजीशंस नहीं चाहते हैं। रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क, तो आपका कोई भी शेयर एक्सेप्ट होगा तो आपको फायदा होगा 1886 रुपीज का, जबकि आपने अपना डाउन साइड को फिक्स कर दिया एट 48 रुपीज फॉर 75 शेयर। तो यहाँ पे रिवॉर्ड इज टू रिस्क आ जा रहा है 39:1, और यही अट्रैक्टिवनेस है इस स्ट्रेटेजी का। कुछ असम्पशंस जो हमने अभी तक किए हैं। जो एक्सेप्टेड शेयर प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1886 रुपए प्रति शेयर। हेज्ड शेयर लॉस, मतलब कि जो 75 शेयर्स आपने फ्यूचर में शॉर्ट किए उस पर गारंटीड लॉस है 48 रुपीज का, और 75 शेयर्स आपने हेज किए बाया फ्यूचर्स। दोनों सिनेरियोज हम लोग कंसीडर करेंगे कि रिसिडिवल अनएक्सेप्टेड शेयर्स रिमेन अनहेज्ड एंड मल्टीपल स्टॉक प्राइसेस सिनेरियोज कंसीडर्ड। तो केस वन की स्टॉक जो है 10,114 पे ही रह जाए बाईबैक के बाद, ये केस हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि अनहेज्ड अनएक्सेप्टेड शेयर्स को अभी अकाउंट नहीं करें। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लो, चलो AR इक्वल टू 10% वाला सिनेरियो पहले लेते हैं। आपके पास 125 शेयर है, 10% एक्सेप्टेंस रेशियो गया तो आपका 12.5 शेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके पास हेज अवेलेबल है 75 शेयर्स के लिए, तो बचा 37.5 शेयर आपका अनहेज्ड अनएक्सेप्टेड है। और हम मान के चल रहे हैं कि स्टॉक जो है कहीं नहीं गया, मतलब जुलाई के एंड में भी स्टॉक का क्लोजिंग हो गया 10,114 रुपए पे। तो ये जो आपके अनएक्सेप्टेड शेयर्स है इस पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। तो उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 12.5 मल्टीप्लाई 1886 माइनस 75 मल्टीप्लाई 48, और ये आ जा रहा है 19,975 रुपीज। आगे हम एक और एग्जांपल से इसे देखेंगे। वैसे ही 15% एक्सेप्टेंस रेशियो पे 31,760 रुपीज, 20-25% एक्सेप्टेंस रेशियो पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और ये ज्यादा लाइकली आउटकम्स है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज ऑटो में हिस्टोरिकल बायबैक को भी कंसीडर करो, एक्सेप्टेंस अराउंड 25%। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं समझने के लिए। 20% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा और हमने 125 शेयर खरीदे 10,114 पे, शॉर्ट कर दिया एक फ्यूचर लॉट एट 10,066। बायबैक का प्राइस है 12,000 रुपए, और अज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक रहे 10,114 आफ्टर बायबैक। तो इसमें हमारा फॉर्मूला यूज क्या हो जा रहा है? नेट प्रॉफिट हो जाएगा एक्सेप्टेड प्रॉफिट प्लस हेज्ड लॉस प्लस अनहेज्ड प्रॉफिट और लॉस। तो एक्सेप्टेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई 1886, हेज्ड लॉस हो जाएगा गारंटीड 3600 रुपए का नुकसान, और अनहेज्ड P&L हो जाएगा अनहेज्ड शेयर इनटू फ्यूचर स्टॉक प्राइस माइनस 10,114। तो इसे देखते हैं पहले केस में। मान लो कि आपके एक्सेप्टेड शेयर 25 है, मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो है 20%। तो प्रॉफिट आपका एक्सेप्टेड शेयर पे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 12,000, जो कि बायबैक प्राइस है, माइनस 10,114। तो ये प्रॉफिट आपका हो गया बायबैक के कारण 47,150 रुपए का। हेज्ड शेयर्स पे लॉस हुआ 3600 रुपए का, और इसके बाद आपके पास बच गए 25 शेयर। हम मान के चल रहे हैं कि स्टॉक जो है 10,114 पे ही रह गया बायबैक के बाद,
तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं आया। तो इस केस में आपको नेट नेट लगभग आप देख सकते हैं कि 43,500 का प्रॉफिट के अराउंड दिख रहा है। तो ये था एक एग्जांपल। तो इस केस में हमने देखा ये है देखिए उस समय 20% एक्सेप्टेंस पे अब हमने एक एग्जांपल से देख लिया कि कैसे 43,550 रुपीस हमारा प्रॉफिट आ रहा है। आप कोई खुद से एक्सेप्टेंस रेशियो पिक कर लो और इस कैलकुलेशन को खुद से वर्कआउट कर लो। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट था 12,64,000 का, नेट प्रॉफिट हुआ 43,550 इवन कंसिडरिंग कंजर्वेटिव एक्सेप्टेंस रेशियो ऑफ 20% पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया आपका एक डेढ़ महीने में 3.44%। केस टू डिफरेंट स्टॉक प्राइसेस प्रॉफिट एंड लॉस अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम मान रहे हैं जो पिछले केस में हमने माना था कि स्टॉक प्राइस जो है बायबैक के बाद फिक्स रह गया 10,114 पे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अब हम मान रहे हैं कि स्टॉक में मूवमेंट है और स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये 4 लेवल्स कंसीडर किए हैं। स्टॉक गिर जाए 9,500 पे, 10,000 पे आफ्टर बायबैक और स्टॉक बढ़ जाए एट 10,500 एंड 11,000 आफ्टर बायबैक। तो अब मान लो कि एक्सेप्टेंस रेशियो फिर से लो 20%। तो या ले लेते हैं चलिए एक्सेप्टेंस रेशियो 10%। तो 125 शेयर है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा 12.5 शेयर। तो पहले जो प्रॉफिट जो था उतना तो वो तो फिक्स रहेगा। तो पिछले केस में हमने क्या देखा था कि एक्सेप्टेंस रेशियो 10% पे प्रॉफिट आ रहा था 19,975। तो एक्सेप्टेड पे तो अभी भी वही प्रॉफिट रहेगा। हेज्ड अनएक्सेप्टेड पे भी अभी भी वही प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अनहेज्ड अनएक्सेप्टेड पे अब क्या हो जाएगा कि हमारा क्योंकि शेयर 9,500 पे आ गया है तो आपको प्रति शेयर लॉस हो जाएगा 614 रुपए का। और वही लॉस जो है उसके कारण आपको 614 मल्टीप्लाई 37.5 आपका लॉस हो जाएगा अनहेज्ड अनएक्सेप्टेड पे, जिसके कारण नेट लॉस आपका आ जाएगा -3050। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक्सेप्टेंस रेशियो इक्वल टू 20% आगे प्रॉपर एग्ज़ाम्पल से समझाया है। तो ठीक है, बस एक नज़र डाल देते हैं, तो यहाँ पे सारे केसेस में प्रॉफ़िट होगा, सिवाय कि स्टॉक 9,500 पे आ जाए और एक्सेप्टेंस रेशियो भी काफ़ी कम रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना फ़ेवरेबल है इस स्ट्रैटेजी में और यही ख़ास बात था आज का मार्केट मूवमेंट में कि ऐसा सिनेरियो उत्पन्न हुआ था। मैंने खुद भी पोज़ीशंस ली हैं बजाज ऑटो में और यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। तो इस पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। बाय किया आपने 125 शेयर 10,114 पे, शॉर्ट किया एक फ्यूचर्स का लॉट एट 10,066 और पोस्ट बायबैक स्टॉक प्राइस गिर के 9,500 पे आ गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे फ़ॉर्मूला यूज़्ड जो है हमने पहले ही डिस्कस किया था। एक इसमें नया चीज़ इस बार इंक्लूड हो गया है कि अनहेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा अनहेज्ड शेयर इंटू फ्यूचर स्टॉक प्राइस माइनस ₹10,114। तो अब एक्सेप्टेड शेयर आपके 20% एक्सेप्टेंस रेशियो पे 25 है, जिससे फायदा हुआ 47,150 का। कैश शेयर हैं 75 जिससे गारंटीड लॉस आपको 75 शेयर पे हुआ ₹3,600 का। और अनहेज्ड शेयर्स अब आपके पास बच गए 25 शेयर और इस पे पर शेयर लॉस हो रहा है ₹614 का। तो टोटल लॉस हो जाएगा ₹15,350 का ऑन अनहेज्ड शेयर्स। तो आपका नेट पी एंड एल क्या हो जाएगा 47,150 माइनस 3,600 माइनस 15,350। ये लगभग हो जा रहा है 19, 20, 28,000 समथिंग रहेगा। कितना है? हाँ, 28,000 नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो जा रहा है ₹28,200। इन्वेस्टमेंट था आपका 12,64,250। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 2.23%। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इवन इफ Bajaj Auto falls sharply from 10,114 to 9,500 after buyback, a 20% acceptance ratio is sufficient to generate a profit of 28,200 because the buyback gains offset most of the loss। और यही खास बात है इस स्ट्रैटेजी की कि आपका डाउनसाइड भी बहुत हेवीली प्रोटेक्टेड है फॉर इवन अ डिसेंट एक्सेप्टेंस रेशियो। क्योंकि जो स्प्रेड था वो बहुत अट्रैक्टिव हमें मिला है। फ्यूचर प्राइस और जो स्टॉक प्राइस के बीच में जो स्प्रेड था वो बहुत अट्रैक्टिव था। ऐसा स्प्रेड आया इस बार कि मतलब मैं जाके बीएसई के साइट पे चेक कर रहा था कि कुछ न्यूज़ तो नहीं आया है। एम आई मिसिंग समथिंग मतलब कुछ छूट तो नहीं रहा है। इतना अच्छा कैसे स्प्रेड मिल सकता है? वैसा सिनेरियो था आज के मार्केट में। और हमारे एक व्यूअर ने भी उसको पिन पॉइंट किया है और बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। मतलब मार्केट में एट द सेम टाइम उन्होंने ये स्ट्रैटेजी को पकड़ा हमारे एक व्यूअर ने और कमेंट किया है उसको लेके। की टेकअवेज़ कैपिटल रिक्वायर्ड है 12.64 लैख, 40% एक्सेप्टेंस जो कि बहुत एक हाइली अनलाइकली सिनेरियो है, हाइली ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। उससे आपका परफेक्ट 1 लॉट मैच हो जाएगा।
और 15 टू 20% एक्सेप्टेंस भी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट दे देगा। एक रिस्क है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये बायबैक का जो कहानी है, ये जुलाई एंड तक खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन्स जो अभी चल रहे हैं, उससे उम्मीद है कि भाई जो टेंडरिंग और उसके बाद शेयर्स रिटर्न का प्रोसेस है, वो जुलाई एंड तक डेफ़िनेटली हो जाना चाहिए। अराउंड 1.5 महीना से भी ज़्यादा काफ़ी समय है। अब एक पेज पे वापस चलते हैं, वो है नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। तो ये आपका सिम्प्लिफिकेशन के लिए मैंने बना दिया है, गिवन एट करंट प्राइसेस ऑफ फ्यूचर्स एंड स्टॉक। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कोई रैंडम सिनेरियो दे देते हैं, 25% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा और शेयर का दाम जो है बढ़ के हो गया 10,500, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा 62,000 रुपए का और आपका ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4.95%। और इसे आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।